यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कोई भी बहाने से हटवा देता था। मेरे बच्चे के इम्तिहान है, 2 दिन बाद 4 दिन बंद कर दिए, इम्तिहान खत्म हुए फिर कर लेना, और 4 दिन बाद कोई अब घर वाले मना कर रहा है, किसी जगह भी सत्संग नहीं हो पा रहा था। इतनी दिक्कत होती है हम लोगों को। तभी मेरे मन में एक संकल्प उठा कि क्यों नहीं ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि ये परमानेंट सत्संग स्थान हो जाए। बस ये संकल्प उठा, और मम्मी जी की कृपा से मम्मी जी गुरु जी का घर आना हुआ, पुराने घर पर। तो उन्होंने बोला हमको कि मुरारी कहा तुम सोरारी गली में रहते हो, अच्छी चंगी कोठी बनवाओ। और जब ये बनने की बात आई तो पहले मेरे मन में भावना है कि खूब अच्छा सा सत्संग हाल हो जाए जिसमें सबको खूब सुख मिले और आराम से सत्संग सुने। वो चीज़ भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से हो गई। तो मेरे मन में फिर ये भावना आने लगी कि किसी का शरीर, भगवान राम हो कृष्ण को, किसी का शरीर हमेशा नहीं रहा है। तो सत्संग शुरू तो हो गया, तो हमारे शरीर के बाद में सत्संग होगा नहीं होगा, तो ऐसे तैयार करें जिससे सत्संग हमेशा यहाँ होता रहे। तो गुरु जी की कृपा से अमित भैया भी इनको भी प्रेरणा में लिए भी तैयार हो गए। हमारे इनके साथ में मन में एक दिन ये आया कि नहीं अकेले ही तैयार क्यों, एक बस मन में एक ही विचार आया कि नहीं तुम्हारे साथ में तुमने जो भी काम किया है तो सबसे अव्वल किया है। इतने साल तुमने, ये हम अपने लिए गर्व से नहीं कर रहे हैं, ये हम गारंटीज कर रहे हैं कि 7 साल स्टेट चैंपियनशिप जीतना ये सरल बात नहीं है। कोई हिंदुस्तान में 7 साल किसी नहीं जीता है, जीता बिगेस्ट अवार्ड हमको मिला। तो हमने कहा जब सब चीज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसमें किया है तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हम सत्संग में क्यों ना करें। बस ये मन में विचार आया कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो हम कहिए अकेले 9 रत्न ठीक है, 9 रत्निया भी हों। बस गुरु जी की प्रेरणा आ रही थी बस कि ऐसा काम कर दो ये शरीर रहे चाहे न रहे, लेकिन सत्संग हमेशा होता रहे। और आज हम आपको सच करें, इतना मन प्रसन्न होता है ये देख करके और सुन करके कि सब कितने आप समान हो गए, सब कैसी धारा प्रवाहवाणी बताते हैं। तो एक जैसे पक्का विश्वास हो गया कि अब जो है अब सत्संग हमेशा होता रहेगा, ये शरीर रहे चाहे न रहे। और इसके लिए हम बहुत जैसे मन में सुकून मिला जब अमित भैया भी बैठने लगे और साथ में शिवांगी भी, तो एकदम से ऐसा हमको लगा जैसे हाँ वो मधु बैठते थे, सत्संग खूब अच्छा होता था। तो अब ऐसा लगता है कि सत्संग वैसा होता रहेगा। मन में हमारे इतना मन हम देखते थे, कितनी औरतें रोने लगी थी, कह रही थी भैया आप सत्संग मत बंद करिए, यहाँ ये औरत सत्संग मंदिर में होता है, क्या जरूरत करने की एक जगह में, ठीक है। लेकिन कितनी औरतों ने रो करके ही बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं किराया दे सकूं वहां जाने का, मेरे पास इतना शरीर में शक्ति नहीं मैं पैदल जा सकूं, यहाँ सत्संग मत बंद करिए, आप सत्संग जरूर करा दीजिए। बस जब से उनकी बात सुनी तो गुरु जी की प्रेरणा बोली नहीं सत्संग यहाँ जरूर करो, कुछ हो, और जितने लोग भी हैं कम से कम उनको सुविधा मिले, एक अच्छे से इत्मीनान से बैठ करके मन भाव सत्संग सुने। और बिना सत्संग लिए कल्याण नहीं है। तो ये मन में इतना सुकून मिलता है, इतना मन में आनंद मिल रहा है कि हमारे 9 रत्न और 9 रत्न तैयार हो गए और सत्संग हमेशा आजीवन होता रहेगा। ये बात मन में आ करके मन इतना मन प्रसन्न होता, गदगद होता है, और ये फील होता है कि अब तुमने अपना काम पूरा किया, कोई चिंता नहीं होती तुमको। हम अपना सच कह रहे हैं, कभी हमको नहीं होता कि अब हमारा शरीर रहे न रहे, भगवान जब चाहे उठा लो,
लेकिन हमको ये सुकून मिल गया कि नहीं, सत्संग होगा और सत्संग होता रहेगा। ये इतना मन को संतोष देता है, जिसको बोलते हैं ना, जब आवे संतोष धन तब धन दूर समान। तो इतना मन में आनंद प्राप्त हो रहा है, और ये आनंद प्राप्त होगा आपको सिर्फ सत्संग से, और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। बाकी आगे अमित भैया जो है बोलेंगे, बताएंगे। नवरत्न में हमारे अमित भैया भी अभी बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, जैसे अभी बात चल रही है सत्संग की, तो हमको गुरु जी की बात ध्यान आ रही है। जैसे गुरु जी ने बोला था कि ये है संकल्प वृक्ष, और यहाँ पर बैठकर तुम जो कुछ भी संकल्प करोगे वो अवश्य पूर्ण होगा। जो कुछ भी संकल्प करोगे वो अवश्य पूर्ण होगा। तो अभी मन में यही भाव आ रहा था कि आप सोचिए कि गुरु जी ने ये बात जो लोग भी सत्संग में आते हैं उनके लिए कही थी, जो जिज्ञासु अवस्था में है। लेकिन जैसे पापा 34 साल से इस कार्य में लगे हैं, तो जो व्यक्ति आज सत्संग में आया उसके संकल्प मात्र से चीजें पूर्ण हो जा रही हैं, तो जो ये 34 साल से परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, तो क्या इनके संकल्प नहीं पूर्ण होगा? आप सोच के देखिए, जरूर पूर्ण होगा। और हम आज आप सबके सामने पूरे विश्वास से, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जब तक यहाँ पर हम सब हैं, यहाँ सत्संग होता है। और गुरु का कार्य निश्चित बढ़ता रहे। दूसरी बात, जैसे अभी सुशीला भाभी अपना अनुभव बता रही थी कि शरीर में बड़ा कष्ट रहता था, तो ये मन में भाव आ रहा था कि आप सोचिए कि तन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कुछ समय के बाद दूर भी हो जाती है, ठीक है। धन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कभी धन है, कभी ज्यादा है, कभी हानि है, कभी लाभ है, वो भी सही हो जाता है। तो तन की स्थिति भी सही हो जाती है समय आने पे, धन की स्थिति भी समय आने पे सही हो जाती है, और समय की स्थिति भी समय आने पे सही हो जाती है। लेकिन जो मनोस्थिति है, अगर वो एक बार बिगड़ जाए तो वो कभी सही नहीं। आप देख लो, कोई तन का रोगी है तो उसके पास बैठने में भी आपको उतनी घबराहट नहीं होगी। जैसे आंटी ने बोला कि कोई कैंसर पेशेंट था, तो उसको भी जाकर वो ज्ञान सुनाती थी, भजन सुनाती थी, तो भी मन में हिम्मत रहती थी। किसी को धन की क्षति हो जाए तो भी तुम उसके पास बैठ जाओगे, लेकिन किसी की मनोदशा बिगड़ जाए, कोई पागल हो जाए, बैठ के दिखाओ, कैसे दूर भागते हो उससे, सोचो। और पागल आदमी को कहाँ ले जाते हैं? पागल खाने। उसको उन पागलों को बीच में रखते हैं, उसको समाज के बीच में नहीं रखते। और जब तक किसी डॉक्टर के वो संपर्क में नहीं आता, उसकी मनोस्थिति कभी ठीक नहीं हो पाती। तो कहा यही स्थिति तो हमारी भी थी। आप देखो ना, आज भी भाभी का शरीर तो वही है, वही सुशीला भाभी तो है, लेकिन कैसे ठीक हो गया? खाना जो पहले खाती तो वही आज भी खा रही है, जिस घर में पहले रहती थी उसी घर में आज भी रह रही है। जो पति पहले था, जो बच्चे पहले, तो वही आज भी हैं। लेकिन आज क्या किया गुरु ने? मनोस्थिति बदल दी। जब मनोस्थिति बदल दी तो परिस्थितियां बदली पड़ी। कितनी मन में शांति है, कितनी प्रफुल्लता है, कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है, कितनी एनर्जी है। आप देखो, हर समय चेहरा देखे सबका खिलखिला रहा है। नहीं तो इतनी धूप में देखो कहते चुचुक जाता है। बाहर देखते भर में, अरे बाप रे, धूप में जाना नहीं। आप सोचो,
ये हंसी कहीं खरीद सकते हो क्या? आप सोचिए। फिर आप सोचिए कि कितनी करुणा है गुरु को। जैसे गुरु की महिमा में अभी सबने बताया, तो हमको ध्यान आया कि गुरु जी एक बार इस पर बता रहे थे, कहा कि एक बार सत्संग में गुरु की महिमा पर चर्चा हो रही थी, जैसे आज हो रही है। तो किसी भक्त ने गुरु से बोला कि गुरु जी, इस महिमा का आप विस्तार से वर्णन कर दीजिए। गुरु ने कहा अच्छा बेटा ठीक है। तो एक शिष्य जो गुरुमुख था, जो गुरु की आज्ञा में चला करता था, तो गुरु ने क्या किया, उसके लिए एक हुक्मनामा लिख करके उस शिष्य को दे दिया और कहा कि ये हुक्मनामा ले करके तुम गुरुमुख के पास चले जाओ और उसको जाके ये हुक्मनामा दे देंगे। तो जब वो शिष्य गुरुमुख के पास पहुंचा और उसने वो हुक्मनामा गुरुमुख को दिया, तो उसको पढ़ते ही मान वो गुरुमुख जो है वो नाचने लगा। तो शिष्य बड़ा हैरान कि ऐसा क्या इसमें लिखा है। तो उसने पूछा भैया क्या लिखा है इसमें? उसमें लिखा था गुरुजी ने कि पत्रवाहक को 500 रुपया लंगर के लिए दे दे। अब जिसके लिए लिखा था गुरुमुख के लिए, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, चवन्नी भी नहीं थी। तो जो शिष्य लेके गया वो फिर बड़ा हैरान, कहा कि भैया तुम्हारे पास तो चवन्नी भी नहीं है और उसके बाद भी तुम इस पत्र को पढ़ के नाच रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो उसने कितना सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि जिसने पत्र भेजा है उसने साथ में शक्ति भी भेजी है और वही 500 रुपए कमवा के भी देगा। ये उस गुरुमुख का विश्वास था अपने गुरु के प्रति। तभी वहां पर ऐलान हुआ कि मस्कीनिया से एक पहलवान आया है और जो कोई भी इस पहलवान को हरा देगा उसको 1000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। अब वो और खुश कि वाह गुरुजी, और उसके साथ एक कंडीशन और रखी कि अगर हार भी जाएगा तो उसको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब वो गुरु की महिमा गा गा के फिर नाचने लगा कि 500 तो मिलना तय, जीते तो 1000 नहीं तो 500 तो है ही है। बड़ा खुश। जो पत्रवाहक लेके गया था वो बार बार उसके उस भाव को देख के अवाक रह जाता था कि यार इसके पास है तो कुछ नहीं, लेकिन इसका विश्वास कितना गुरु के प्रति। खैर, वो जो गुरुमुख था वो शरीर से बड़ा ही कमजोर और बूढ़ा था। तो जब रिंग में ऐलान होने लगा कि कोई इनको दावा दे, तो जो गुरुमुख था कमजोर, वो रिंग में कूद गया और उसको ललकारने लगा कि मैं तुमसे लड़ूंगा। बहुत से पहलवान दूर दूर से आए, लेकिन कोई भी पहलवान उस मस्कीनिया पहलवान के सामने जाने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका रिकॉर्ड था कि जो कोई भी रिंग में आ जाता था वो उसको मार के ही छोड़ता था। और ये गुरुमुख ये उसको ललकार रहा है, मैं तुमसे लड़ूंगा। तो जो वहां का बादशाह था वो उसको देख के बड़ा परेशान कि अरे ये इतना दुबला पतला इंसान ये मस्कीनिया पहलवान को चैलेंज कर रहा है। और उधर जब मस्कीनिया पहलवान ने उस गुरुमुख को देखा तो वो भी बड़ा हैरान, उससे बोला क्या बात है, जीवन से तंग आ गए हो क्या? कहा नहीं। कहा फिर क्या कारण है? अगर तुमको फूंक दूं तो भी तुम उड़ जाओ, तो क्या कारण है कि तुम मुझसे लड़ने यहां आ गए? उसने उस मस्कीनिया पहलवान को सब कुछ सच सच बता दिया और उससे बोला कि भैया
मैं तुमको मारने नहीं, मैं तो यहां मरने आया। जब मस्कीनिया पहलवान ने उसकी बातों को सुना तो उसकी मनोदशा बदल गई और उसके मन में भाव आया कि ऐसा भी कोई धरती पे है जो अपने गुरु के वचनों पे मर मिटे। परिणाम क्या हुआ? वो मस्कीनिया पहलवान भी उस गुरुमुख से हार। सिद्धांत क्या गुरुजी ने बताया? कहा अपने अंदर झांक के देखो, आज भी तुम गुरु के वचनों में मर मिटते हो? नहीं मर मिटते। ऊपर से तो कहते हो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और जहां गुरुजी ने कहा कि यहां चले जाना तो कहने मेरा न तेरा, और बना के बैठे हो अपनी माया का घेरा। आप सोचो, सारा ज्ञान आपके अंदर है, आप अंदर गोता लगाओ। आप जब अंदर गोता लगाओगे तो आप कहां पर हो खुद को पाओ। और देखो, परीक्षाएं तो सबकी हुई हैं। जैसे भगवान ने बोला कि जब उस गुरुमुख को वो लेटर मिला कि इसको 500 रुपया लंगर के लिए दे देना, उसके पास तो एक पैसे नहीं थे, तो उसके लिए तो बड़ी परीक्षा थी ना। लेकिन उसके बाद भी उसका विश्वास नहीं तोड़ा, बल्कि वो प्रसन्न हुआ। उसके मन में भाव आया कि जिसने पत्र भेजा वही शक्ति भी भेजेगा। अपने अंदर देखो कि जीवन में जब कोई संकट आता है तो क्या विश्वास काम आता है? गुरु की वाणी काम आती है? गुरु के थॉट से उस थॉट को काट पाते हो कि उसी बहाव में बह जाते हो? अभी अगर तुम्हारे जीवन में एक छोटी सी समस्या आ जाए, अभी यहाँ जितने बैठे हैं, एक कॉल आ जाए, घर में आग लग गई, देखो बुद्धि कैसे पलट जाती है, कैसे हलचल में जीवन आ जाता है। गुरु जी ने बोला, कहा कि जितने भी हैं संत, चाहे मीरा हुई, चाहे सीता जी हुई, चाहे प्रहलाद हुए, सब ने परीक्षाएं दी ना। बिना परीक्षा के आज तुम उन्हें पूज रहे हो क्या? आप बताओ। और कोई उससे भागा क्या? इसी तरह जब तुम्हारे जीवन में भी कोई परीक्षा आती है तो तुम क्यों घबराते हो? तुम उसमें छुपे हुए पॉजिटिव रिजल्ट को क्यों नहीं देखते हो? यहां तक गुरुजी ने बोला, कहा कि देखो, एक फल वाला भी जब तुम उसको बोलते हो कि भैया 5 किलो फल दे दो, तो पहले वो 5 किलो का बटकरा रखता है, 5 किलो का फल नहीं रख देता, तब 5 किलो का फल तोलता है। तो कहा इसी प्रकार भगवान भी जीवन में जब तुमको कोई परिस्थिति देता है तो उसको सहने की शक्ति पहले देता है और परिस्थिति बाद में देता है। तुमसे भूल क्या होती है? तुम्हारा फोकस उस परिस्थिति पे होता है, उस शक्ति पे नहीं होता। गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हारी दृष्टि को मोड़ देता है। गुरु कहता है कि शक्ति भी तो वही दे रहा है, आप देखो। और अभी भी आप अनुभव कर लेना, अगर आज भी आप अपने अंदर डूब के देखना कि आज भी अगर भय लग रहा है तो इसका सिंपल सा साइन है कि ज्ञान अभी मनमना भाव से नहीं ले रहे। जैसे दादा भगवान ने बोला, कहा कि देखो, हर चीज का एक सिम्टम होता है। जैसे किसी आदमी को बुखार आ रहा है और उतर नहीं रहा है, कई कई दिन तक वो बुखार में है, तो कहा सिंपल सा साइन है कि उसको टीबी की बीमारी हो गई। कहा इसी प्रकार तुमको भी पल पल भय व्याप हो रहा है, भयभीत हो रहे हो, तो सिंपल सा साइन है कि अभी ज्ञान को अंदर लेके नहीं गए। क्यों? क्योंकि जहां पर प्रकाश होगा वहां अंधकार का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। आप देखो, आज आप सब इतना मुस्कुरा रहे हो, इतना चहक रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस में हो, तो क्यों हो? क्यों? क्योंकि ज्ञान अंदर चला गया है ना। इसीलिए बोला जाता है, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रात। वो एक बूंद चली गई है, जब अंदर गई है तो वो करिश्मा दिखा रही है। लेकिन जिसके अंदर नहीं गई है, जैसे गुरु जी बोलते ना कि गुरु की वाणी सर मत्थे नाला उठे गौथे, तो जिनके जीवन में ऐसा है तो वो देखो परिस्थिति आने पे
आज भी रो रहे हैं, आज भी बिलक रहे हैं, आज भी परेशान हो रहे हैं। और सबसे मजेदार बात इस ट्रैक पे यही है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ टिक नहीं सकता, आर्टिफिशियल चीजों की लाइफ नहीं है। इसी तरह तुम भले यहां पर आ जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ज्ञान अंदर नहीं गया तो जीवन में कभी स्थिति नहीं बनी, और परिस्थिति आएगी तो वो तुमको लेके जाए। इसीलिए भगवान ने बोला, कहा काल का गाल खुला हुआ है, वो कब तुमको अपने मुख में ले ले ये कोई नहीं जानता। बहुत कम समय है, बहुत कम। अभी भी जागरूक हो जाओ, अभी भी गुरुमुख हो जाओ, अभी भी गुरु की वाणी को एज इट इज स्वीकार कर लो। अब तुम्हारे पास जीवन में इतना समय नहीं बचा है कि तुम उस पर रिसर्च करो। आप सोचो, कितने लोग होते हैं, रोज पेपर खोलो, पता लगा कोई करीबी है उसमें छपा दिखाता है, अरे भैया ये चले गए। आप सोचो, उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, काउंटडाउन चल रहा है। लेकिन अब तो अवेयर हो जाओ, अब तो जागरूक हो जाओ। और फिर हमेशा मैं कहता हूं कि तुम्हारा सच्चा मित्र तुम्हारा अपना अनुभव, तुम्हारा अनुभव भी तुमसे कह रहा है कि गुरु मेरा सच्चा है। गुरु के मार्गदर्शन पे चल के ही जीवन में इतनी प्रफुल्लता, इतनी शांति, इतना संतोष, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग हमें जीवन में मिली है। तो फिर क्यों बहक जाते हो? और जब बहक जाते हो तो गुरु से दूर चले जाते हो। तो इसलिए उस गुरुमुख की तरह गुरुमुख हो जाओ। और फिर कोई कितना भी बड़ा पहलवान हो, वो तो मस्कीनिया पहलवान से लड़ गया, उसने उसको चित्त कर दिया, तो गुरु तुमसे क्या कह रहा है? गुरु तो तुम्हें तुम्हारे नेगेटिव विचार को चित्त करने के लिए कह रहा है। तुम उन विचारों को नहीं पटक पा रहे। सोचो, उसने उस पहलवान को पटक दिया। अब बताओ कौन कौन मस्कीनिया पहलवान से लड़ेगा? बहुत कम लोग उठा रहे, अभी भी उठा रहे। मंगल भी ये दोनों उठा रहे, 1000 रुपया पाएंगे। अरे वो 500 अपने लिए, 500 लक्ष्मी जी के लिए। नहीं, लक्ष्मी जी नहीं उड़ाई तो मंगल इसलिए दोनों खा मतलब मंगल भी ध्यान रखते लक्ष्मी के ना। चलिए शिवांगी बने जो लड़ चुका है वो तो परमात्मा हो। हाँ। चलिए इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे, गाते रहे। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे, गाते रहे।
गुणगान गाते रहे, हाँ गाते रहे। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु। प्यारे गुरु ने किया हमको इतना, आंचल में समाए न जितना। प्यारे गुरु ने किया हमको इतना, आंचल में समाए न जितना। तेरी रहमत तले हम तो पलते रहे, तेरी रहमत तले हम तो पलते रहे। इस मन में गुरु तेरा वास रहे, वास रहे। सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे, हाँ गाते रहे। सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु। तूने कितनों का जीवन सहारा, मेरे जीवन का तू ही सहारा। तूने कितनों का जीवन सहारा, मेरे जीवन का तू ही सहारा। ना कोई उलझन रहे, ना ज्ञान रहे, ना कोई उलझन रहे, ना ज्ञान रहे। इस मन में गुरु तेरा वास रहे, हाँ वास रहे। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे, हाँ गाते रहे। सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु मेरे सतगुरु। हम तो काबिल न थे इस ज्ञान के, तूने अपनाया अपना जान के। हम तो काबिल न थे इस ज्ञान के, तूने अपनाया अपना जान के। मेरा मन तो है अब सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए। सतगुरु मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे, हाँ गाते रहे। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु। हाँ पूजा जी दिल्ली। पूजा जी दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम भैया जी। हाँ। हरिओम भाभी जी। प्रेमियों को हरिओम। पूजा जी हमारी नवरत्नियों में है, दुर्गेश भी आई। हाँ यहाँ सभी नवरत्न और नवरत्नियों को भैया, तो हमको एकदम ध्यान आया कि दिल्ली में भी दो नवरत्न नवरत्नियां पूजा जी दुर्गेश भैया है, तो आप हो जाए, आप भी कुछ बता दीजिए क्या मिला जीवन में। जी गुरुजी, पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमारे जीवन में आए। नहीं तो पहले ये जीवन ऐसा था कि जरा जरा सी